शांति। आज 19 फरवरी 2023 भारत में रविवार है। टुडे इज 19th February 2023 and it's Sunday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। कमाल बाबा का और बाबा के बच्चों का है। इतने सारे श्रेष्ठ सेवाएं त्रिमूर्ति शिव जयंती पर पूरे देश विदेश में हो रही है। ऐसे प्रतीत हुआ कि बाबा की प्रत्यक्षता बहुत ही नजदीक है। बाबा ने बहुत बार मुरलियों में कहा हुआ है कि मीडिया के द्वारा बाबा की प्रत्यक्षता होगी। ये सब साधन इस समय जो बने हुए हैं, बाबा ने कहा ये सब बाबा का संदेश पूरे देश विदेश में फैलाने के निमित्त बनेंगे। बाबा ने यहाँ तक कहा था कि विदेश से आवाज आएगा मीडिया के द्वारा भारत में और भारत के कुंभकर्ण जागेंगे। तो इसमें ये टेक्नोलॉजी तंत्र ज्ञान बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। मैं बहुत खुश हूँ जिस तरह से सेवा के समाचार सुन रहा हूँ, टीवी पर, मीडिया पर, न्यूज़पेपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सब जगह पर बाबा के बच्चों ने ऐसा दिखाई दिया कि 20 नाखूनों का जोर लगा के सेवा की है। तो आप सबको मुबारक हो। चारों तरफ भक्ति और ज्ञान का धूम या जय जयकार सुनाई दे रही है। बाबा ने ये भी कहा था कि आगे चलकर हर एक अति में जाएगी, क्योंकि जैसे कहते हैं कि दिया जब बुझता है तो फड़फड़ाता है। तो ये फड़फड़ाहट है, विकार अपने चरम सीमा पर है, भक्ति भी अति में जा रही है और बाबा के बच्चे भी अपने नंबरवार संपूर्णता स्टेज के नजदीक पहुंच रहे हैं। इंटरेस्टिंगली बाबा 17 तारीख को आए थे। बाबा ने अव्यक्त मुरली चलाई, तो वो मुरली, फिर साकार मुरली और आज की अव्यक्त मुरली, ये तीनों मुरली पवित्रता के ऊपर है। बाबा ने आज की अव्यक्त मुरली में कारण बताया है कि क्यों बच्चों को अतीन्द्रिय सुख का, शांति का या शक्ति का अनुभव क्यों नहीं होता है। तो आज की मुरली 93 की है, दिसंबर की है, 23 दिसंबर 1993। मुरली का टाइटल है पवित्रता के दृढ़ व्रत द्वारा वृत्ति का परिवर्तन। बहुत ही गुह्य मुरली है। हमेशा की तरह मैं इसे एक लैंडमार्क मुरली कहता हूँ। अच्छे स्टूडेंट है वो नोटबुक और पेन लेके बैठ जाएंगे, जिनको लिखना आता है। जिनको लिखना नहीं आता है, मैंने देखा ये मुरली रहस्य कई लोग बार बार सुनते हैं, उसके ऊपर फिर मनन करते हैं। बहुत भाई बहनों के फीडबैक आ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि बाबा कमाल कर रहा है। भाई बहनों के अंदर बहुत उमंग उत्साह है। खास करके मैं देख रहा हूँ जो पीछे आने वाले बाबा के बच्चे हैं, उनको तो मक्खन मिल रहा है। कमाल है। हमारे फाउंडेशन वाले आदि रत्न
फाउंडेशन के रत्न और आदि रत्न, इन्होंने मेहनत किया। हमारे दादियों ने, मम्मा बाबा ने, वरिष्ठ दीदियों ने, इन्होंने बहुत मनन चिंतन करके बाबा के मुरलियों में से मक्खन निकाला है। और अभी हम खाने के टाइम पर पहुंच गए हैं, तो मक्खन खाने वालों का भी कमाल है। इसीलिए पीछे आने वाले भाई बहनों के सामने बहुत फायदा इसलिए है क्योंकि उनके सामने सभी प्रकार के एग्जाम्पल है। माया कैसे पकड़ती है, फेल क्यों होते हैं, क्या करना चाहिए। पहले ये सब इतना नहीं पता होता था, लेकिन अभी श्रीमद् बिल्कुल स्पष्ट है। आज की मुरली बाबा ने स्पष्ट कहा है कि ब्राह्मण जीवन अर्थात पवित्र आत्मा। अगर हम अपने आप को बीके कहते हैं तो बीके माना पवित्र, अगर पवित्र नहीं तो बीके नहीं है। जो हमने पहले भी देखा, हाफ कास्ट ब्राह्मण और फुल कास्ट ब्राह्मण या सेमी बीके कहेंगे। पवित्रता बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है, और किसी भी बिल्डिंग का फाउंडेशन अगर पक्का नहीं है तो बाबा ने कहा तो बीके लाइफ में अचल अडोल रहना मुश्किल है। ब्राह्मण जीवन में सुख का अनुभव नहीं होगा अगर पवित्रता का फाउंडेशन नहीं है। तो बाबा ने कहा जैसे भक्ति मार्ग में व्रत रखते हैं, है ना, तो आज बाबा ने व्रत की भी व्याख्या बताई है, लिख लेना चाहिए। व्रत रखना अर्थात स्थूल रीति से परहेज करना। जैसे वो भक्त व्रत रखते हैं, जैसे महाशिवरात्रि में व्रत रखा, खान पान की, चाल चलन की व्रत रखते हैं, तो व्रत से बाबा ने कहा वृत्ति बदलती है। जैसे व्रत रखा तो व्रत से वृत्ति बदली। तो एक है व्रत रखना और एक है व्रत लेना। तो लेना मतलब क्या, तो बाबा ने कहा व्रत लेना अर्थात मन में संकल्प करना। तो दोनों का लक्ष्य है व्रत द्वारा वृत्ति को बदलना। तो बाबा ने कहा आप बच्चों ने पवित्रता का व्रत लिया है और वृत्ति को श्रेष्ठ बनाया है, और हमारी वृत्ति में है आत्मा आत्मा, भाई भाई। यही है, बाबा ने अव्यक्त मुरली में भी ये बात कही थी। कुछ फॉरेनर्स ने बाबा को कहा कि बाबा जब किसी से बात करते हैं तो फेस दिखाई देता है, आंखें दिखाई देती है, और फिर वृत्ति में थोड़ा चंचलता आ जाती है। तो बाबा ने कहा बाबा भी बच्चों को देख रहा है, बाबा को भी फेस दिखाई दे रहा है, लेकिन बाबा का ध्यान किधर है, तो चमकती हुई मणियों के ऊपर है। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि एक है सांप और एक है सांप की मणि। सांप को देखा तो सांप काटेगा और जहर चढ़ेगा, लेकिन मणि को देखा तो जहर नहीं चढ़ेगा। तो हमको मस्तक मणि को देखना है, और ये अनुभव बहुत सुंदर अनुभव है। जितना जितना हम ये आत्मिक दृष्टि पक्की करते जाएंगे, उतना उतना हमारे योग में दिव्य अनुभव बढ़ने लगेंगे। पर इसका अभ्यास बहुत जरूरी है, और यही पवित्रता का मुख्य आधार है। महानता का आधार पवित्रता है। बाबा आज अपने सर्व महान बच्चों को देख रहे हैं। महानता किस आधार पर है? पवित्रता के आधार पर। तो बाबा ने कहा कि क्यों ये पवित्रता संपूर्ण पवित्रता में परिवर्तित नहीं होती है। बाबा ने आज अप्रिशिएट किया है क्योंकि दुनिया में ब्रह्मचर्य को पवित्रता समझते हैं। बाबा ने कहा वो भी बड़ी बात है, क्योंकि आजकल ब्रह्मचारी रहना भी लोगों को कठिन हो रहा है। तो बाबा ने कहा, बहुत अच्छे शब्द आज के मुरली में बाबा ने कहा कि दुनिया वाले जिसको असंभव समझते हैं
वो ब्रह्मचर्य व्रत को आज की महान आत्माएं कहलाने वाले भी असंभव समझते हैं, तो इस असंभव को आपने दृढ़ संकल्प द्वारा संभव किया और सहज पालन किया, तो ये व्रत की धारणा भी कम बात नहीं है। तो बाबा, ऐसे बाबा के बच्चे जो है, जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, आज की मुरली में भगवान खुद कह रहा है कि ऐसे आत्माओं को दिल से दुआओं सहित मुबारक हो। तो मुबारक है बाबा के उन बच्चों को जो ब्रह्मचर्य को पालन करते हैं। स्पेशली मैं तो उनको नमस्कार करता हूं जो घर गृहस्थ में रहते हुए, बाबा ने मुरली में कहा, आग और कापूस इकट्ठा रहते हुए बीच में ज्ञान की तलवार है, वो तो पूरी दुनिया के आगे रोल मॉडल के रूप में है। इसीलिए गृहस्थियों का रोल बहुत बड़ा है, जो घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्र रहते हैं। लेकिन बाबा चाहता है कि हम इसके आगे जाए। इसके आगे क्या है? ब्रह्मचर्य में तो पास है मेजॉरिटी, कुछ लोग इसमें भी फेल हो सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ब्रह्मचर्य में पास है। तो बाबा चाहता है इसके आगे, बाबा जो चाहता है वो है सर्व प्रकार की पवित्रता। और बाबा ने आज अप्रिशिएट किया बच्चों को। भगवान आज की मुरली में कहता है पवित्रता क्या है, इस टॉपिक पर भाषण करो तो अच्छी तरह से कर सकते हैं। सभी बच्चे जानते और मानते भी है, लेकिन फिर भी जितना और उतना हो जाता है। और बाबा ने स्पष्ट कहा कि बाबा का बच्चा बनने के बाद अगर सुख और शांति शक्ति की अनुभूति कम होती है तो समझना चाहिए कि संपूर्ण पवित्रता में कमी है। हम सब जानते हैं बाबा के महावाक्य, पवित्रता सुख शांति की जननी है। हम एक तरफ कह रहे हैं कि हम पवित्र है और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हमको सुख और शांति का अनुभव नहीं होता है। दोनों बातें फिट नहीं बैठती है। अगर मेरे को निरंतर सुख और शांति का अनुभव नहीं होता है तो समझना चाहिए पवित्रता में, संपूर्ण पवित्रता में कमजोरी है। तो कहाँ पे कमजोरी है? तो बाबा ने स्पष्ट बताया। क्या बताया? कि ज्ञान बहुत है, योग के विधि के विधाता बन गए, धारणा के ऊपर वर्णन करते हैं, सेवा में एक दो से आगे है, लेकिन एक बात में अलबेले बन जाते हैं। तो चेक करना कौन सी बात है? तो बाबा ने कहा स्व को सेकंड में व्यर्थ सोचना, देखना, बोलना और करना, इसमें फुल स्टॉप लगातार परिवर्तन करने में अलबेले है। और यही कारण आज की मुरली में बाबा ने बताया, जो निरंतर अतीन्द्रिय सुख और शांति का अनुभव नहीं कर पाते हैं। और आपको बता दूं कि बाबा ने बहुत बार मुरली में कहा हुआ है कि व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है। व्यर्थ माना जिसका कोई अर्थ नहीं है, बिना मतलब के संकल्प चला रहे हैं। तो व्यर्थ देखा भी, सुना भी, सोचा भी, बोला भी, किया भी, व्यर्थ करते हैं तो वो भी अपवित्रता है। तो इसमें एनर्जी लीक होती है। समझो बाबा को कोई बच्चा अमृत वेला बहुत अच्छा कर रहा है, जैसे आज शाम को नुमा शाम इंटरनेशनल योग था, बहुत पावरफुल वायुमंडल, एक तरफ भक्त पुकार रहे हैं और बाबा के बच्चे इष्ट देव बनकर भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने में बैठे हुए थे। 6:30 से 7:30 इंटरनेशनल योग था। तो योग में बहुत अच्छा अनुभव करते हैं, लेकिन अगर व्यर्थ में कंट्रोल नहीं है तो जैसे पहले देखा कि आपने टाकी में पानी तो भर दिया, लेकिन टाकी में अगर अंदर से छेद है तो भरा हुआ सब पानी बह जाएगा। इसको कहते लीकेज। तो बुद्धि रूपी झोली में लीकेज हो जाता है। लीकेज है व्यर्थ और निगेटिव का लीकेज। फिर फुल स्टॉप नहीं लगा पाएंगे। अव्यक्त महावाक्य मेरे बहुत फेवरेट है कि फुल स्टॉप सेकंड में लगाना चाहते हो तो सर्व शक्तियों का स्टॉक होना बहुत जरूरी है। जहां सर्व शक्तियों का स्टॉक है वहां पे
सहज फुल स्टॉप लग जाता है, तो चेक करना चाहिए क्या मेरे अंदर सर्व शक्तियों का फुल स्टॉक है, और क्यों नहीं है तो सेकंड में व्यर्थ को फुल स्टॉप नहीं लगा पाते। अभी उसकी विधि भी दी है, ये बाबा के कमाल है। जैसे कोई अच्छा डॉक्टर होता है, वो बीमारी का कारण भी बताता है कि तुमने आज बाहर का खाया, पानी शुद्ध नहीं था, भोजन शुद्ध नहीं था, तो तुम्हारे पेट में इन्फेक्शन गया। अभी तुम पानी को हमेशा शुद्ध पियो और ये एंटीबायोटिक लो, तो तुमको बार बार ये इन्फेक्शन नहीं होगा। मैं अपना अनुभव सुनाता हूँ। हिंदी में कहावत है कि 12 गांव का पानी पिया है। मेरा तो हर 2 दिन में गांव बदलता रहता है। अभी 3 दिन पहले हम महाराष्ट्र के रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में थे। अभी हम आज पहुंचे हैं कोल्हापुर में। तो यहाँ का पानी अलग है, वहाँ का पानी अलग है, वो समुन्द्र के किनारे वाला इलाका है। यहाँ आके पानी बदल गया। तो जैसे पानी बदलता है, मैं देखता हूँ पेट में गड़बड़ चालू हो जाता है, क्योंकि हर एक जगह के बैक्टीरिया अलग होते हैं। तो फिर मैंने अटेंशन रखना चालू किया कि कंपलसरी गर्म पानी पीता हूँ या फिर मिनरल वाटर। तो उसमें पेट में डिस्टरबेंस होने के चांसेस कम होते हैं। या फिर भोजन बहुत कम कर देते हैं, रात का खाना अवॉइड करते हैं, क्योंकि प्रोग्राम रहते दिन में 3-4 प्रोग्राम होते हैं, कंटिन्यूस बोलना होता है। आज भी लेट हुआ रिकॉर्डिंग को, क्योंकि आज बिजनेसमैन से मिल रहे थे। यहाँ पे बिजनेसमैन के साथ सेशन था। तो ऐसे होता है, तो हम ध्यान रखते हैं। तो बाबा भी अविनाशी सर्जन है, तो आत्मा की बीमारी को जानते हैं कि ये लोग क्यों अतीन्द्रिय सुख का गायन जो है उसका अनुभव क्यों नहीं कर पाते हैं। क्योंकि दवाई नहीं लेते, और दवाई है 3 बिंदु। 3 बिंदु। भगवान सर्वशक्तिमान है, सर्वश्रेष्ठ टीचर है, तो अच्छे टीचर का लक्षण होता है कि सिंपल सॉल्यूशन बता देता है। इससे और सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता। त्रिमूर्ति है तो 3-3 बातें सुनाता है। तो आज की मुरली में बाबा ने 3 बिंदु का स्मृति बताई है। एक आत्मा बिंदु, दूसरा परमात्मा बिंदु, और तीसरा ड्रामा। ये 3 बिंदु के ऊपर हमारा गीत भी बहुत सुंदर है। ये 3 बिंदु मत बिसरो, है ना। बीती बातों को बिंदु लगा दो, लेकिन ये भी नहीं हो पाता है। ये बिंदु भी नहीं लगा पाते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग आज बाबा ने बताया कि बच्चों को पता है कि बात हो गई है, कुछ ना कुछ बात होती है, तो उसके बाद फुल स्टॉप लगाना चाहिए। लेकिन बाबा ने कहा अंदर सोचते हैं कि मुझे आत्मिक स्थिति में स्थित होना है। इतना तो समझ है कि अभी डिफिकल्ट सिचुएशन है या हो गई है, अभी मुझे तुरंत इसको फुल स्टॉप लगाना है, इसके ऊपर सोचना नहीं है। न अपने को दोष देना है, न परिस्थिति को दोष देना है, न ड्रामा को दोष देना है। तुरंत फुल स्टॉप लगाना है, क्योंकि ये बात 5000 साल के बाद फिर से आने वाली है। तो बाबा ने कहा सोचते भी है, लेकिन माया अपनी सैक्रीन द्वारा आत्मा के बजाय व्यक्ति व बातें बार बार सामने लाती है, जिससे आत्मा छिप जाती है और बार बार व्यक्ति और बातें सामने आती है। मेरे पास बहुत सारे भाई बहने कहते हैं कि हम 3 बिंदु का फुल स्टॉप लगाते हैं, बाबा के कमरे में जाते हैं, बाबा को बोलते हैं, लेकिन योग करने बैठते हैं तो वो व्यक्ति ही सामने आता है जिसके साथ हमारा जमता नहीं है, अनबन हुई है, जिसने हमको डिस्टर्ब किया है, या वो बात बार बार आती है। तो बाबा ने इसका कारण बताया, कंट्रोलिंग पावर की कमी है। बाबा तो बाबा है, भगवान है, ज्ञान का सागर है, अविनाशी सर्जन है, वैद्यनाथ है। तो वो बीमारी भी बताता है, कारण भी बताता है, इलाज भी बताता है, और दवाई क्यों नहीं ले पा रहे वो भी बता रहा है।
बाबा ने कहा दूसरों को कंट्रोल करना बहुत आता है, लेकिन स्व पर कंट्रोल अर्थात परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाना कम आता है। उदाहरण देना चाहिए, नहीं तो ये बात समझ में नहीं आएगी। किसी ने हमको कुछ बोला जबकि हमारा कोई दोष नहीं है, बोला तो बोला, सबके सामने बोला। अभी उस समय अगर बॉडी कॉन्शियसनेस का मैंपन है, ईगो है, तो उस समय हम डिफेंसिव मोड में जाएंगे, अपने आप को सिद्ध करेंगे, और वो सिद्ध करने में हमारा कंट्रोल चला जाएगा। हो सकता है ऐसे शब्द निकले जो नहीं निकलने चाहिए। कोई हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि तुमने ये किया, और वो सच नहीं है। अगर आपके पास फुल स्टॉप की ताकत है, 3 बिंदु की स्मृति है, आप कुछ नहीं कहेंगे, आप बिल्कुल साइलेंस में रहेंगे। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, अनुभव है। पहले बाबा का अनुभव सुनाते हैं। ब्रह्मा बाबा हमारे सामने रोल मॉडल है, हमारा लक्ष्य है बाप समान बनना। तो ब्रह्मा बाबा को एक बार बुलाया, गवर्नमेंट ऑफिसर्स ने, दादिया साथ में थी, और वो ऑफिसर ने ऐसी ऐसी बातें बाबा को कही जो नहीं बोलनी चाहिए। ये सब आप हिस्ट्री में पढ़ सकते हैं, या तो फिर दादियों के क्लासेस में आप सुन सकते हैं। तो दादिया थी साथ में, उनको अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि हमारे बाबा के बारे में ऐसे कह रहे, और बाबा ने ऐसा कुछ नहीं किया था। लेकिन ब्रह्मा बाबा बिल्कुल चुप, कुछ नहीं बोल रहा है, और दादियों को भी कहा कुछ नहीं बोलना है। ये है समझदार। समझदार क्योंकि बाबा को कर्मों की गुह्य गति पता थी कि ये सब क्यों हो रहा है। वो आत्मा अपनी भड़ास निकाल रही है, गुस्सा निकाल रहा है, हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। मुझे साक्षी होके उस आत्मा के प्रति शुभ भावना रखनी है। अगर मैंने उस समय जवाब दिया या कुछ ऐसा बोला जो नहीं बोलना चाहिए बॉडी कॉन्शियसनेस में आके, तो मेरा नया अकाउंट क्रिएट होता है, और फिर वो क्लोज करने में और टाइम लगता है। तो ये है बिंदु लगाना, और इसी में नंबर बन जाते हैं। बाबा ने स्पष्ट कहा है कि कुछ लोग कहते हैं कि जब परिवर्तन का समय आता है, वह सहन और समाने का समय आते हैं, तो कहते हैं क्या मुझे ही मरना है, मुझे ही बदलना है, दूसरा नहीं बदलेगा। तो बाबा ने इस शब्द को ही बदल दिया। ये मरना नहीं है, बाबा ने कहा, लेकिन ये जन्म जन्मांतर दूसरों के दिलों में जीना है। जो बच्चे ब्रह्मा बाप के बारे में उल्टा सुल्टा बोलते थे, वही बच्चे बाद में बोल के गए कि बाबा तो बाबा है। ये है अपकारी के ऊपर उपकार करना, ये है बाप समान बनना। तो अपने आप से प्रश्न पूछें, क्या मुझे बाप समान बनना है? अगर मुझे बाप समान बनना है तो ये 2 शक्तियां जो बाबा ने कही, सहन करना, समाना। सहन करना, समाना। बाबा ने एक मुरली में बहुत सुंदर बात कही, मेरी फेवरेट है। बाबा ने कहा कई बच्चे सहन करके कमाल कर देते हैं, तो सहन करते हैं ऐसे समय पर जब पेपर आता है तो ये तो कमाल कर देते, लेकिन बाबा ने फिर वर्ड ऑफ कॉशन बताया कि इतना सहन करने के बाद वो सहन किया हुआ दूसरों को वर्णन करके उस कमाल को धमाल में परिवर्तन कर देते हैं। इसका मतलब बाबा ये भी चाहता है कि सहन करने के बाद समाने की शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। समझो आपने किसी की कोई बात सहन कर ली, उस समय तो आप चुप रहे, लेकिन बाद में जाके आपने 10 लोगों को सुना दी, तो आपने सहन करने में पास हो गए, लेकिन 10 लोगों की वृत्ति में आपने उस आत्मा के बारे में अच्छी बातें नहीं बताई, वो अकाउंट बन गया। अभी ये कर्मों की गुह्य गति को बहुत अच्छी तरह से समझना है। जो लोग कहते हैं कि हमको अतीन्द्रिय सुख का अनुभव चाहिए,
छोटी छोटी बातों के ऊपर अटेंशन दो। ये छोटी छोटी बातें ही बाबा ने कहा विघ्न बनती है। तो पूरी तरह से मरना, ये बदलना शब्द के बजाय बढ़ना, बाबा ने कहा मुझे बदलना नहीं है, मुझे बढ़ना है। तो जब भी ऐसे लगे कि मुझे बदलना है तो उस जगह पे ये शब्द याद रखे कि मुझे बढ़ना है। और जहां पर भी मरना आता है तो कहो, अपने आप से बात करो कि ये मरना नहीं है, लेकिन कल्प कल्प, जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर के लिए दूसरों के दिलों में जीना है। तो उसको यथार्थ रूप में लेना है। मैंने जो बुक लिखा है उसमें भी मेरा यही अनुभव है। उसमें हर पेज पे मैंने नीचे लिखा हुआ है कि समस्या आना माना जीवन में उन्नति होना, क्योंकि समस्या हमको आगे लेके जाने के लिए आती है। आज भी दादियों के साथ मुलाकात में बाबा ने यही बात कही है कि आगे बढ़ना अगर आप चाहते हो तो हैमर नहीं लगेंगे ऐसे कैसे होगा, क्योंकि मूर्ति जब बनती है तो उसमें हैमर माना हथौड़ा तो लगता ही है। तो जितना हैमर लग रहा है उतना मूर्ति अच्छी बन रही है। बाबा ने यही भाव अलग अलग तरीके से मुरलियों में बताया है कि जैसे पेपर आना माना क्लास आगे बढ़ना। अभी कई लोग कहते पेपर ही इतना बड़ा था। अभी हर क्लास का पेपर अलग होता है, स्कूल का पेपर अलग होता है, कॉलेज का पेपर अलग होता है, महाविद्यालय का अलग होता है, पीएचडी का अलग होता है। तो अगर आप कहते हो कि पेपर नहीं आना चाहिए, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि मुझे आगे बढ़ना ही नहीं है। 16 कला में आपको संपूर्ण बनना है तो सभी प्रकार के पेपर में पास होना है। देखो, मैं अपना अनुभव सुनाता हूं। मुझे भोजन बनाना नहीं आता था। सेंटर पे रहते थे तो भोजन मिलता था, लेकिन वो समय भी आ गया कोविड में, जो बहनों ने कहा आपका खाना आपको ही बनाना पड़ेगा। अभी पेपर है, ड्यूटी भी करो और खाना भी बनाओ। लेकिन आया पेपर, कल्याण हो गया। सीख लिया इंटरनेट पे देख देख के ज्वार की रोटी और सब्जी बनाना, अभी पूरा खाना बना लेते हैं। तो डिपेंडेंसी छूट गया ना। तो ऐसे ही पेपर जो आते हैं हमारे लाइफ में, हमको आगे बढ़ाने के लिए आते, तो हिम्मत नहीं हारना। सदा संकल्प बोल कर्म संबंध संपर्क में तीनों बिंदी का तिलक लगाओ। और बाबा ने कहा कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाओ। अलबेलापन को छोड़ दो कि ये तो होता ही है, चलता ही है। नहीं, अलबेलापन के बजाय अलर्ट रहो। हाईवे पर कई जगह पे स्लोगन रखे हुए रहते हैं, मैं बहुत अच्छा लगता है, अच्छे अच्छे स्लोगन मैं लिख लेता हूँ। तो एक स्लोगन मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऑलवेज अलर्ट अवॉइड एक्सीडेंट। जो 4 A है इसमें, ऑलवेज अलर्ट अवॉइड एक्सीडेंट। तो जो अलर्ट रहते हैं उनके जीवन में एक्सीडेंट नहीं होते हैं। आज विशेष बात जो मुझे अच्छी लगी, डबल फॉरेनर्स, क्योंकि ये दिसंबर की मुरली है, क्रिसमस के पहले। तो बाबा ने डबल फॉरेनर्स को कहा यहाँ तो पक्के हैं, ऐसा नहीं वहां कंट्री में जाने के बाद सोचो कि कोई तो चाहिए साथी, कंपेनियन माना साथी। तो बाबा ने कहा बाकी सभी कंपेनियन लेने वाले हैं, ये एक ही कंपेनियन वो देने वाला है। मनुष्य आत्माएं कितना भी देने वाले बने फिर भी देते देते लेंगे जरूर। इसलिए बाबा ने कहा कि बाप को कंपेनियन बना दो, अपने आप को शस्त्रधारी माना अलंकारी और श्रेष्ठ स्थिति के वाहन के वाहनदारी ऐसे बनाओगे तो आपके द्वारा साक्षात्कार होगा। ऐसे बच्चों को बाबा ने महावीर कहा है। महावीर माना उड़ती कला वाले, सर्व परिस्थितियों को पार करने वाले। तो ऐसे बाबा के बच्चे जो वाहनदारी है और अलंकारधारी है, उनके द्वारा बाप का साक्षात्कार होगा, भगवान वाच है। तो आज हम पूरा दिन भर एक स्थिति में रहेंगे, ऊंची अवस्था के द्वारा पहाड़ जैसी पेपर को भी रूई बनाकर उसमें विजय प्राप्त करेंगे। तो आज पूरे दिन भर में पवित्रता को फिर से डबल अंडरलाइन करेंगे कि पवित्रता माना सदा सुख और शांति की स्थिति, और उसको अनुभव करना है तो सेकंड में फुल स्टॉप।
सेकंड में फुल स्टॉप। जो हुआ बहुत अच्छा, जो हो रहा है और भी अच्छा, जो होने वाला है सबसे अच्छा होगा। फुल स्टॉप लगाकर हर परिस्थिति में विजय का अनुभव करेंगे। अच्छा, ओम शांति।